हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्विंग से, तो उनको मैंने अभी अपना पोजीशन भी दिखला दिया हूँ। 2 अकाउंट का अपना पोजीशन दिखला दिया हूँ, क्योंकि डरना किस बात का है? मतलब देखिए, परिवार है तो परिवार के साथ तो डिस्कशन होगा ही होगा, है ना? हाँ, ये है कि परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, तो मतलब जितना हो सके हम उस चीज़ का ध्यान रख के ही आप लोग मतलब करते हैं, तो ठीक है। मैं किसी को गलत गाइड करने या गलत चीज़ बोलने के लिए मैं नहीं, जो मैं करता हूँ वही साफ बताता हूँ। और एक चीज़, बड़ा अच्छा चीज़ मैंने आपको बताया था आज। आज बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा प्यारा-सा संकेत था, तो वो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने इसीलिए शेयर किया कि जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, यहाँ तक कि खर्राटों की तरह होते हैं। ये जो होते हैं ना, जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरे करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास भी नहीं होता है। आज के टाइम में सर सब होशियार हैं। बोलिए हम गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। सब होशियार हैं। तो भैया, जिसको देखिए वही होशियार है, वही काबिल है। ठीक है? आप, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सब मतलब है। यही चीज़ है कि जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह है। कोई दूसरा करे तो चुभता है, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता है। ये मेरे पे भी लागू है। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से मतलब पढ़े हूँ, नहीं, मेरे पे भी लागू है। हो सकता है मेरे से भी कभी काल हो जाता है, झूठ किस लिए बोले? तो ये फैक्ट है। और इस चीज़ को हम शेयर मार्केट में कैसे करते हैं कि जो मैं जानता हूँ ना साहब, वो मेरा स्ट्रेंथ है। वो मेरा स्ट्रेंथ है साहब, वो मेरा ताकत है, जो मैं जानता हूँ। और बड़े-बड़े लोगों की बात सुनोगे साहब, वो भी एक बात बोलेंगे। बड़ों को छोड़ो, छोटों की भी बात सुनोगे ना, तो वो भी यही बोलेंगे कि साहब ये काम तो मैं जानता हूँ। और जो वो काम जानते हैं ना, वो क्या है, उनका स्ट्रेंथ है, वो उनका ताकत है। चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, जो उसका है स्ट्रेंथ, उसी में वो महारत हासिल है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि जो मैं जानता हूँ, वो मेरी ताकत है, ठीक है? और जो मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए देखिएगा, कोई आदमी का जो धंधा है ना, धंधा चेंज नहीं होता है। धंधा तो उसी काम को किया ही जाता है। तो जब आप शेयर मार्केट में आते हैं ना, तो फट से इधर, फट से उधर, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और मैं ये जो आने वाला गिरावट है, क्योंकि भाई साहब इतने बड़े जो ब्लैक रॉक के सीईओ भी बोल रहे हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि उनका ग्राउंड में भाई साहब बहुत बड़ा पैसा है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा आदमी बोले जिसको मतलब आदमी समझ सके, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर से हम वही वाला आ गए कि चलो कोई नहीं, कोरोना के टाइम में गिरा था तो कैसे निकले? 2008 में तो चलो मैं नहीं, मतलब जो भी थे, तो उस समय कैसे निकले? और इस समय भी आने दीजिए। इस समय भी साहब अगर पोर्टफोलियो मार्केट इतना गिर गया ना, तो समझेंगे कि हम पे एक दाग सा लग गया है, ठीक है? चिंता मत करिए। इस गिरावट में भी अपने आप को संतुलन बना के रखा जाएगा। अभी आप बताइए, जो पोर्टफोलियो शेयर किए, देखिए किसी को मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ या कुछ बाई सेल का मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, या कोई किसी प्रकार से मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, फंसाना या इस तरह का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। और मैं जानबूझ के उसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोग उसको वायरल कर देते, मतलब इधर से उधर घुमाने लगते हैं। इसीलिए मैं उसको काफ़ी, और मैं अपना ऐसा नहीं कि पैसा दिखा के, नहीं, नहीं, वो सब भी क्यों दिखाना? जिसको भरोसा है उसके लिए काफ़ी है, जिसको नहीं भरोसा है तो हम हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें। इतना तो बता देते हैं। आने दीजिए गिरावट, और इस गिरावट में भी खड़े रहेंगे और मार्केट से पैसा बनाएँगे। क्या सो लगता है कि मार्केट ऐसे टुपुक से गिर जाएगा? गिरा दीजिए और बढ़िया है। ये तो भैया ऐसे गिरता है ना? और ये जो है ना, ये इसी को पकड़ते रहना है, स्वाद आ जाएगा साहब। सही बता रहे हैं, स्वाद आ जाएगा। और भारत का पेनी गर्म है, ये बात मान के चलिए। अमेरिका इतना तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 1 टू 1 फाइट अब सबको दिख रहा है, चाइना और अमेरिका। भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एमएसएमई जो छोटे उद्योगी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा है। भारत से क्या एक्सपोर्ट होगा, भारत खुद नहीं जानता है। वाह! क्या बात बोले। भारत से क्या एक्सपोर्ट हो जाएगा साहब, भारत खुद नहीं जानता है कि भाई साहब क्या एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब खुला अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आप बोलिएगा बात तो सही है सर। देखिए, अब मान लीजिए ये एक मैदान है, समझे? एक मैदान है, चाहे ये रेस का ट्रैक है, ठीक है? ये रेस का ट्रैक ऐसे ही होता है ना, बीच में घास-फूस होता है, और ये रेस का ट्रैक है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ना है। चलो मैं मानता हूँ कि अमेरिका इस जगह है, चाइना इस जगह है, और यहीं पर ही है, यहाँ क्या है, भारत है और जापान है, जर्मनी है, ये 3 देश अभी हैं। अब यहाँ से एक बैग तो आप यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर जाइएगा, चाहे इसको क्रॉस नहीं कर जाइएगा, नहीं ना करिएगा, टाइम तो लगेगा। हाँ, अब ये है कि इनके पैर में अब वज़न बाँध दिया गया है, इसके भी पैर में अभी वज़न बाँध दिया गया है, ठीक है?
तो इन देशों के लिए, ऐसा नहीं भारत के लिए, और भी जो विकासशील देश हैं, इनके लिए काफ़ी ओपन अपॉर्च्युनिटी है कि भाई साहब भाग लो, आगे जो गाड़ी है ना पंक्चर है, आप तो जीत जाओगे। और इस अपॉर्च्युनिटी को कोई भी देश बना लिया ना, लाइव बन जाएगा। रियल बता रहे हैं इस समय तो। और ऐसा नहीं है कि सरकार में हलचल नहीं है भाई साहब, सरकार में और मौजूदा सरकार बुरी तरह से हलचल है। मतलब क्या बिक जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा, आप भी नहीं सोच सकते। कौन सा सेक्टर मतलब फाड़ के रख देगा ना रिटर्न देके, इतना रिटर्न दे देगा ना, आप नहीं सोच सकते। मैं नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता है। हाँ, ये है कि आने मतलब जो है हम लोग थोड़ा सा उसका एक व्यू बना सकते हैं यथासंभव। तो भाई साहब ऐसे समय ना डिप्रेशन का नहीं है। देखिए, पता होना चाहिए ना कि आपको क्या कोरोना फैल गया है, चलो जी क्या इसके उपाय है, भाई बंद कर दो, घर में रहो, सैनिटाइज ले लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, यही सब है ना जी। कर दिए, खत्म हो गया। क्या कोरोना खत्म नहीं हुआ? और कोरोना ही चल रहा था तो आदमी खाने पीना बंद कर दिया था? नहीं ना बंद किया था, दवा दारू चलिए रहा था। इवन दारू तो पूरा देश चलाया। गलत चीज़ नहीं है भाई, सरकार ने भर भर के टैक्स लिया। तो मैं तो उनको भी सम्मान देता हूँ कि जो इस चीज़ का सेवन करते हैं, उनसे भी कईयों का रोजी रोटी चलता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं किसी चीज़ को प्रवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिएगा, जहाँ भी आपको वाइन दुकान, मंदिर मस्जिद कहीं भीड़ नहीं दिखता है आज के टाइम में। दारू का दुकान में देखिएगा शाम होते साथ, ओहो भाई साहब लाइन लगा, क्या बात हो गया, आज तो कल छुट्टी है ना इसीलिए आज ही ले लेते हैं। शाबाश, लगे रहो। बगल में देखिए दवाई दुकान भी चल रहा है उसी के बगल में। दारू पी लिए तो भाई तबीयत खराब होगा तो दवा भी ले लिया जाए। उसके बगल में देखिए भाई चखना वाला भी आइटम सब उसका बिक रहा है भाई साहब। तो अर्थव्यवस्था तो इन्होंने चला दिया था उस समय। ठीक है, अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इन्होंने भी कमाल कर दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं है, जस्ट एक जोक था, लेकिन हकीकत भी इसके बीच में छुपा हुआ है। शायद किसी को समझ में आएगा, किसी को बुरा लग जाएगा, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बातों में आ गए थे। तो क्या कौन सा सेक्टर निकल के भागेगा ना सर? नहीं, कोई नहीं बता सकता है, अनुमान लगा सकता है, निकल जाने के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग को सारे सेक्टर पे ध्यान रखना है। और जो भी आखिर जो भी सेक्टर भागेगा उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, वो धीरे धीरे इंडेक्स में आ जाएगा। कोई भी स्टॉक हो, यहाँ स्टॉक नहीं पकड़ना है, स्टॉक दे देगा मान लीजिए 10 गुना 20 गुना, जो भी देगा देने दीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे उसका मार्केट कैप बढ़ेगा वो इंडेक्स में आ जाएगा, बस हम इंडेक्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ब्रॉडर मार्केट वाले इंडेक्स को भी कवर करना है, और सेक्टर वाले में मतलब थोड़ा उस हिसाब से पैसा लगाना है। हो सकता है कि हम 10 सेक्टर में लगाएं, 2 सेक्टर नहीं चले, 7 सेक्टर, 2 सेक्टर नहीं चले, 6 सेक्टर एवरेज रिटर्न दे, लेकिन जो 2 सेक्टर रहेगा ना वो ऐसा रिटर्न दे देगा कि मत बोलिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भारत के सामने है। ओपन है भाई साहब, ओपन है, क्या कर सकते हो आप कर लो। तो हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि बैठी हुई है, अगर बैठी हुई है तो भाई सिस्टम है, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि सरकार नहीं बैठी होगी, अपने तरफ से वो पूरा कोशिश कर रही होगी। और ये अपॉर्चुनिटी को भजाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर साहब इस बार चूक गए ना फिर टाइम लग जाएगा, कोई और देश बन जाएगा चाइना जैसा। तो ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बुझाना चाहिए, मतलब बिल्कुल भुनाना चाहिए, और एक नंबर का मतलब आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर यूएस बर्बाद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यूएस बर्बाद नहीं होगा, थोड़ी गाड़ी टेढ़ी चलेगी लेकिन चलेगी जरूर। ठीक है, तो फिलहाल चिंता नहीं करने का, तो थोड़ा सा लंबा सोच के चलिएगा तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब रही बात शॉर्ट की, तो शॉर्ट में तो अपन डेली डिस्कस करते ही करते हैं। तो चलिए आज क्या हुआ नहीं हुआ उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा बोल देते हैं। तो और इस जो गिरावट होगा, चाहे मान लीजिए जिस तरह बोले हैं, अगर इस तरह होता है, इसका तोड़ है ना, सबके पोर्टफोलियो में भाई साहब गोल्ड ना ठुकवा ठुकवा के रखवाया हूँ, इसके बावजूद भी नहीं रखे हैं ना, तो भैया हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब तो मार्केट बताएगा। ठीक है, जब भी हो सबके पोर्टफोलियो में हमने गोल्ड पे लॉन्ग टर्म करवा रखा है, और एकदम बोला हूँ कि अस्थिर से बैठिए। अरे क्या होगा, ज़्यादा नहीं, 20% का प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा, यही ना होगा तो पड़े रहने दीजिए। पता नहीं हो 20% आपको कहीं 400% बना के मत देते। साहब जो गिरावट होती है ना खतरनाक होगा, अगर होगा तो पैनिक तो होगा, तो खतरनाक होगा। और अगर पैनिक होता है तो वही आपको संजीवनी का काम करेगा। इस चीज़ को समझ के चलिए, कोरोना में भी किया, 2008 में भी किया, हमेशा किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि कई आपको ब्रोकरेज कई हैं जो गोल्ड में बहुत बड़ा गिरावट का भी कर रहे थे। हम लोग भी बोले कि ठीक है कर रहे हैं, तो हम लोग का जो लॉन्ग टर्म है 30% 35% दे रहा था, वहाँ से डाउन भी आया है ना, गोल्ड 3200 से नीचे भी आया, वापस से गोल्ड चढ़ जाएगा। ठीक है, तो पैनिक में गोल्ड ही आपको बचाएगा। बिल्कुल एकदम सबके पास ये दवा होना चाहिए, है ना, नहीं तो लड़ाई लड़ने चल गए लाठी से, सामने में गोली बंदूक लेकर रखा, मारेगा गोली छितरा देगा आपके हजारों के भीड़ को ना, एक ठो आदमी सल्टा देगा। हजारों के भीड़ में आप आइए लाठी लेके, अरे उधर में बैठा हुआ है मशीन गन लेके, मारेगा पूरा एकदम ढेर लगा देगा आपके लाशों का। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, 1000 स्टॉक रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पोर्टफोलियो को हेज नहीं किया है तो बस कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, हम लोग तो हेज कर रखे हैं और हमारे सारे साथी हेज कर रखे हैं, इसीलिए बिल्कुल चिंता नहीं करने का है, स्वागत करने का है, गिरावट का स्वागत करने का है, टेंशन नहीं लेने का। कल महावीर जयंती का छुट्टी है तो ये भी अच्छी बात है, एक दिन मार्केट बंद रहेगा। ठीक है, कैश में मैंने लिखा बहुत सेलिंग नहीं हुआ है, इंडेक्स में लिखा बाइंग है, स्मॉल बाइंग है, ओके ओके है। तो चलिए देखते हैं कि कैश में क्या है नहीं है, सब डिस्कस करते हैं। तो ये आइए FIS DIS में आ जाते हैं,
और यहाँ हम देखते हैं कि हाँ, एफआईएस ने बेचा है और डीआईएस ने 3000 मतलब 1300-1400 पॉइंट के आसपास करोड़ का डिफरेंस है। चलो जी ठीक है, इतना का है तो ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल ही सेलिंग है जी, 1000-1500 करोड़ का डिफरेंस है तो चलेगा, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि डीआईएस 2 दिन से हाथ रुका है, ठीक है। हम लोग का ना ध्यान कहाँ रहता है वो आपको बता रहे हैं। डीआईएस 2 दिन से हाथ रुका, अब यही आओ, हाँ, 2 दिन से भाई साहब इसने हाथ रोक रखा। आप देख सकते हैं कि ये 3000 आज खरीदा, ये भी 3000 के आसपास खरीदा, ये देखिए 5000, 4300, ये 2 दिन, उसके पहले 9000, तो यहाँ 12000 खरीद के मजबूती दिखाया था। तो डीआईएस थोड़ा सा यहाँ हाथ रोका है, जिस कारण से एफआईएस अगेन 32,000 करोड़ बेच दिए और 23,000 करोड़ डीआईएस की खरीदारी है। तो यहाँ डीआईएस अपने हाथ को रोक रहा है, तो ये भी देखने वाली बात है। रोकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा रोकते हैं और देखते हैं कि अभी क्या डाटा आता है। तो अभी हम लोग को भी देखना है कि अभी मंथ का तो आया नहीं है, तो मार्च का क्या एसआईपी डाटा आता है तो उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए ऑल ओके है, मोटा मोटी तो आप लोगों को डिस्कस कर ही दिए। बाकी इंडेक्स में देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में हल्का सा बिकवाली है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 8 तारीख, ये 9 तारीख, तो 9 तारीख का ये दिन आ चुका है ना, ये। और यहाँ पर ही इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस कितना बेचा है तो 2.69, डीआईएस हल्का सा खरीदा है, मतलब जस्ट सिंपल। अब सब चिंतित है, हालांकि एमपीसी का मीटिंग में बहुत अच्छा अपना आरबीआई साहब ने ठीक बोला है, जो भी बोला है बढ़िया बोला है ना, कोई खराब नहीं बोला है। प्रो ने आज 0.63, यार ये प्रो क्या है 0.63 करके क्यों बेच रहा है? कल भी देखिएगा तो 0.63, आज भी देखिए 0.63, ताज्जुब है। ठीक है, कोई नहीं, चलते रहता है। ओके ओके, तो यही चीज़ हमने ड्यूरिंग मार्केट में भी आपको बताया। अब आप बताओ 90,000 करोड़ का ऑप्शन में इतना बड़ा चल रहा था, इसके बीच में आप लोगों को इतना सटीक जानकारी दिया कि भैया फ्यूचर में कोई कुछ बड़ा नहीं हुआ और कैश में भी कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। ये देखो ना साहब, लिख के दिया हूँ कि बहुत सेलिंग नहीं है, 1000-1500, कोई 9000 करोड़ थोड़ी बेच दिया। बात क्लियर हुई कि नहीं? डिफरेंस देखिए कितना, ज़्यादा का नहीं रहा। और यहाँ देखिए, यहाँ साफ लिख के दिया हूँ इंडेक्स में, ओके ओके, बाइंग स्मॉल है। तो देखिए डीआईएस का है, मतलब फिर उधर पब्लिक का, मतलब कितना बड़ा उसमें आपको, जहाँ आप देख रहे हैं 91,000 ऑप्शन चैन में चल रहा है और सब जगह चल रहा है, तो उसके बीच में आपको इतना सटीक जानकारी देना, आपके सामने रखना, ये सब प्रभु की कृपा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग मार्केट के लिए निगेटिव है ना, तो ये चीज़ क्लियर है। आइए थोड़ा सा गोल्ड का फ्यूचर देख लेते हैं, जो कि मजबूती का एहसास दिला रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए गोल्ड मजबूत होना शुरू हुआ ना, मैं बोला ना कि पलटेगा, पलटेगा साहब, पलट लिया, शाबाश। सिल्वर में थोड़ा डाउट है, लेकिन ठीक है, सिल्वर भी ओके ओके है, थोड़ा सा पलटा है। लेकिन सिल्वर में क्या है ना कि चाइना में अगर होता है तो काफ़ी इंपैक्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं कि ठेला पे बिकने लगेगा लोहाटीना की तरह, है ना, इसी पे रहेगा। तो ये ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी डाउन हुआ है। रुपया जो है हम लोग का 86.53 था, अभी देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके, थोड़ा कमज़ोर हुआ है। तो बाकी गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी अभी वर्तमान में 22,400 के पास ही दिख रहा है। फिर भी एचडीएक्स को देख लेते हैं। अच्छा, दोनों ऐसे ही हो गया क्या, रिफ्रेश नहीं किया? 22,400 मतलब 390, हाँ वही वही दिख रहा है। चलो जी, 400 के पास दिख रहा है। दाउ जोन जो आज सुबह में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, वो देखते हैं कि दाउ जोन का अभी लाइव में क्या चल रहा है। तो अभी तो 1-1.5% अप ही चल रहा था, नेस्डेक 1-1.5% अप चल रहा है, तो ठीक है, ठीक है ना। बाकी यूएस का बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये 4.34 भाग गया है। तो मैं तो बोला ना कि ये नीचे नहीं आएगा, मतलब ही नहीं है कि पैसा निकलेगा। ओ भाई साहब, ये तो 4.43 भागा, ये जो भागा है ना, ये सेल नहीं हुआ है बॉन्ड, ऐसा न्यूज निकल के आ रहा था कि बॉन्ड, मतलब हो सकता है चाइना का किया होगा, तो सेल नहीं हुआ था, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ भागा है, ठीक है। तो इस टाइप का तो केस मेरे नज़र में नहीं आया था, लेकिन जब आ रहा है तो भाई नया चीज़ सीखते रहना पड़ता है ना मार्केट का, इसीलिए यही तो खूबसूरती है, आपको नया चीज़ सिखाते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। बाकी इन्फोसिस ठीक है, विप्रो ओके ओके है, इतना माइनस, आईसीआईसी एचडीएफसी में माइनस है। तो चलो जी, कल मार्केट बंद है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। रिलायंस देख रहे हैं इतना परसेंट का सेलिंग है, कल मार्केट बंद है, टेंशन नहीं लेने का, 100 बात की एक बात। बाकी अपना जो एमपीसी का मीटिंग था बढ़िया रहा। फिलहाल अब सब कल बात करते हैं, कल वीडियो पे मिलते हैं। तो आज का हम लोग डाटा देख लिया है और ये वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा। मैंने कुछ लेवल है बता दिया हूँ, डरना नहीं है, सावधानी से सही स्विंग पे सही टाइम पे अपना स्विंग करना है, यहाँ पर ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा वॉलेटाइल मार्केट मिल रहा है और उसी समय हम लोग को इसका बेनिफिट लेना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।